सब कुछ सही चल रहा है। सब लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। अभी आप लोगों ने मैथ देखा, सॉरी हिंदी देखा। अब आइए मैथ देखा जाए थोड़ा। हिंदी का मज़ा तो आप लोग बहुत ले रहे हैं, मिठास ज़्यादा हो रही है रस का। आइए ये अब मैथ्स में देखते हैं। पिछले दिन हमने एक टॉपिक देखा था, एक टाइप ये देखा था कि कुछ भरते थे और खाली करने वाले दोनों थे। तो यदि भरने और खाली करने वाले दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोला जाए तो हम लोग देख रहे थे कि भरने वाला यदि तेज काम कर रहा है, निकालने वाला धीरे काम कर रहा है, तब तो टंकी भर जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि भरने वाला धीरे काम करे और निकालने वाला तेज काम करे, तब आप क्या कहोगे? तब क्या भर सकती है टंकी? तब आप कहोगे सर भरेगी तो नहीं। तो एक काम किया जा सकता है, भरे हुए हौज में खोल दिया जाए और प्रश्न पूछे कि खाली कितने देर में होगा। भरे हुए हौज में भरा जाए, भरे हुए हौज में खोला जाए और कितने देर में खाली होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आइए सवाल को जरा किया जाए। एक प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं, ये टाइप चौथा है, टाइप नंबर 4। पेन में है ना सब? पेन में है ना? बाहर तो नहीं हो रहा? टाइप ऊपर हो गया, ये दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है। एक हौज में दो नल लगे, दो नल लगे जो उसे जिसमें से एक उसे 15 घंटों में भरता है तथा दूसरा उसे 10 घंटों में खाली कर देता है, 10 घंटों में खाली कर देता है। 10 घंटों में खाली कर देता है। तो बताइए यदि दोनों नलों को भरी हुई हौज में खोल दिया जाए तो हौज कितनी देर में खाली हो जाए? तो हौज कितनी देर में खाली हो जाए? ठीक है, यही है प्रश्न। देखा गया है कि एक हौज में दो नल लगे हुए हैं, एक 15 घंटे में भर देता है और दूसरा उसे 10 घंटों में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को भरे हुए हौज में खोल दिया जाए तो कितनी देर बाद ये खाली हो जाएगा? भरने का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि भाई भरने वाला जो ये नल है वो 15 घंटों में क्या करता है? 15 घंटों में भरता है। अर्थात ये जब 15 घंटे का समय लेता है भरने में, 15 घंटे का समय लेता है भरने में, इसकी मतलब इसकी क्षमता कम है, और ये 10 ही घंटे में खाली कर देता है, इसका मतलब इसकी क्षमता अधिक है। और हमने कहा था कि जब भरने वाले की क्षमता अधिक हो और खाली करने वालों की क्षमता कम हो तब तो वो टंकी भरेगी। लेकिन यदि भरने वाले की क्षमता कम हो और खाली करने वाले की क्षमता अधिक हो तो टंकी कभी भी नहीं भरेगी, टंकी केवल और केवल खाली होगी। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर प्रश्न भी पूछा है कि कितनी देर में ये टंकी खाली हो जाएगी, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब आइए जरा लगाने का प्रयास करते हैं। सेम मेथड रहेगा, कुछ भी चीजें परिवर्तित नहीं करोगे। जैसे मान लो मैं ए और बी नल मान लेता हूं,
तो जो नल ए है उसे भरता है कितने देर में? 15 घंटे। कितने देर में भैया? 15 घंटे। ठीक है। और जो नल बी है वो नल बी जो है उसे खाली करता है, और खाली कितने देर में करता है? तो 10 घंटे में। हमने कहा ठीक है सर, 10 घंटे में उसको खाली कर देता है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि पूरा पानी कितना है तो आप कहोगे कि सर 30 लीटर पानी होगा या 30 यूनिट पानी होगा। तो 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30। इसका मतलब ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, लेकिन ये वाला नल 1 घंटे में 3 यूनिट निकाल देता है। अब कह रहे हैं कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, लेकिन कैसे? भरी हुई हौज में खोला जाए। कैसे हौज में खोला जाए? भरी हुई हौज में खोला जाए। तो यदि दोनों को भरी हुई हौज में खोला जाए तो पूछ रहे कितनी देर बाद ये खाली हो जाएगा। ठीक। अब आप मुझे बताओ, अगर ये भरने वाला नल है ये 2 यूनिट भरेगा, ठीक है, भरी हुई हौज के बाद की बात कर रहा हूं, 2 यूनिट भरेगा तो ये 3 यूनिट निकाल देगा। इसका मतलब 2 यूनिट तो ये निकालेगा ही निकालेगा, साथ में 1 यूनिट एक्स्ट्रा निकालेगा। तो 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा निकालेगा वो कौन वाला निकालेगा? जो उसमें भरी हुई है। बात समझ में आ रही है? जो उसमें पानी भरा हुआ है उसको निकालेगा ये। तो अगर वो निकालेगा तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का देखें अंतर, तो ये जो होगा वो -1 आएगा। इसका अगर ऋण करें तो 2 यूनिट भर रहा है, 3 यूनिट निकाल रहा है, तो 1 यूनिट कहां से निकाल रहा है? जो भरा हुआ था। इसका मतलब उसमें भरा कितना हुआ है? 30 यूनिट भरा हुआ है। जो भर रहा है, जो निकाल रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जितना भरा हुआ उतने को ही एक एक यूनिट एक एक घंटे में क्या करेगा? निकालेगा। आया ना? तो एक एक यूनिट अगर निकालेगा तो 30 यूनिट पूरा उसमें भरा है। अगर 1 यूनिट निकालेगा तो उसे पूरा कितने घंटे का समय लगेगा? 30 घंटे का समय लगेगा। और 30 घंटे में वो क्या करेगा? पूरी टंकी को खाली कर देगा। ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए भैया जल्दी से। अगर इसमें समझ में आया तो एक बार इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ पढ़ता हूं। जल्दी से कॉपी। हो गया? आइए एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं। पहले आपको कुछ समय दूंगा 1 मिनट का, आप लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको सवाल को बताऊंगा। ठीक है। एक टंकी में 2 नल लगाए गए। एक टंकी में 2 नल लगाए गए। एक नल उसे 10 घंटों में भर सकता है। तो वही दूसरा नल उसे मात्र 5 घंटे में खाली कर देता है। 5 घंटे में खाली कर देता है। तो यदि दोनों नलों को भरी हुई टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर बाद खाली हो जाएगी?
ये आपके सामने एक प्रश्न, जल्दी से आप सब लगा के मुझे बताएं। चलिए आइए देखते हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है कि एक टंकी में 2 नल लगे, 10 घंटे में भरता है और अगला जो है वो 5 घंटे में खाली कर देता है। एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको ये टंकी कभी भरेगी नहीं, केवल खाली होगी। तो जो पहला नल है इसे 10 घंटे में क्या करता है, भरता है, और जो दूसरा नल है इसे 5 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। इसका मतलब अगर हम इसका एलसीएम देखें तो ये होगा 10। इसका मतलब अगर ये 10 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, और ये अगर 5 घंटे में खाली कर देता है तो ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा। अगर ये 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, और अगर ये 5 घंटे में भैया खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट खाली करेगा, 2 यूनिट। इसका मतलब अगर अब आपसे पूछा जाए कि ये कितने देर में पूरा खाली हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये 1 यूनिट भरता है तो ये 2 यूनिट निकाल देता है। इसे 2 यूनिट निकालने के लिए चाहिए, तो ये 1 यूनिट तो ये निकालता है और 1 यूनिट इसमें से निकाल देता है। 1 यूनिट तो जो भर रहा है वो निकाल देता है और 1 यूनिट इसमें से निकाल देता है। अगर इसमें से निकाल देता है तो ये इसका मतलब 1 यूनिट इसमें से निकाल रहा है, अर्थात ये माइनस में चल रहा है। तो अगर हम पूछे कितने देर में पूरा खाली हो जाएगा, तो आप कहोगे 10/1 बराबर कितने मिनट में, कितने घंटे में भैया, 10 घंटे में क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। अब जो अगले टाइप के हमारा सवाल है वो ये है, इसे आप लोग लिख लीजिए, एक बार जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लिया करें। चलिए अगले टाइप की क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। 5वां, अगर मान लीजिए कि किसी टंकी में 2 या 2 से अधिक नल तो हम लगा दें, 2 नल या 2 से अधिक नल तो हम लगा दें, लेकिन इन नलों को एक साथ खोलने की बजाय हम बारी बारी से, एक साथ खोलने की बजाय हम इस नलों को बारी बारी से खोलें। मान लो 1-1 घंटा हम इसे नलों को खोलते हैं। तब अगर सवाल पूछे कि कितनी देर में टंकी या हाउस या तालाब भरेगा, तो आप कैसे जवाब देंगे, बताइए। देखिए मैं एक सवाल लूँ, एक टंकी में 2 नल लगे, 2 नल लगे जो उसे क्रमशः 10 घंटों एवं 20 घंटों में 20 घंटों में भर सकते। यदि पहले घंटे 1 नल खोला जाए और दूसरे घंटे उसे बंद करके
उसे बंद करके दूसरा नल खोला जाए, दूसरा नल खोला जाए और यह प्रक्रिया चलती रहे, और यही प्रक्रिया चलती रहे, और यही प्रक्रिया चलती रहे तो टंकी कितनी देर में भर जाए, कितनी देर में भर जाए। ये एक प्रश्न है। एक टंकी में दो नल लगे हुए हैं जो उसे क्रमशः 10 घंटों एवं 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि पहले नल एक खोला जाए और दूसरे घंटे उसे बंद करके दूसरा नल खोला जाए और ये प्रक्रिया चलती रहे, तो आपको याद होगा मैं कार्य समय में एकांतर क्रम वाला काम बताया था कि अगर एक दिन छोड़ करके एक दिन काम पर जाए, बिल्कुल सवाल वैसे ही ये भी लगेगा। मान लीजिए मैं नलों को ए और बी मान लेता हूँ। ए और बी दो नल लगे हुए हैं। ए इसे कितने देर में भर देता है? 10 घंटे में भर सकता है। बी कितने देर में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है। एलसीएम निकालोगे बेटा कितना होगा? 20 होगा। अगर 10 दूना देखें 20 और 20 एक 20। ये तो हमारा काम है। अब अगर हम देखें तो पहले घंटे नल ए खुलेगा और दूसरे घंटे बी, फिर ए फिर बी, ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब कह रहा है कि पहले नल ए खोला जाए। अगर ए खोला जाएगा तो कितने यूनिट पानी भरेगा भैया? 2 यूनिट पानी भरेगा। फिर अगर दूसरे घंटे ए को बंद कर दिया जाएगा, बी को खोला जाएगा तो दूसरे घंटे ये 1 यूनिट भरेगा। तीसरे घंटे फिर ये 2, फिर ये 1। मतलब आप देख रहे हो कि इसे अगर हम इन 2 घंटों का मान देखें तो ये कुल मिलाकर के 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है। हाँ या ना? तो आप कहोगे 2 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है। 2 घंटे में कितने यूनिट भरा जा रहा है? 3 यूनिट। भरना कितना है? 20 यूनिट। तो इसे लेकर के इसके करीब चलिए, तो अगर 6 का गुणा कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा 12 घंटे और ये 6 त्रिक 18 यूनिट पानी हो जाएगा। अभी आपको 2 यूनिट पानी की आवश्यकता और है। अब अगली बार पानी भरने कौन खोला जाएगा? 2, और इसके लिए 2 ही यूनिट की आवश्यकता है, तो 1 घंटा और लगेगा, अर्थात कुल 13 घंटे का समय लगेगा। 13 घंटे का समय लगेगा और ये 20 यूनिट पानी भर के आपका क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आंसर आपका कितना आएगा? 13 घंटे। आपका आंसर कितना आएगा भैया? 13 घंटे आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, सब लोगों को समझ में आया? बताओ भाई, जल्दी से समझ में आया क्या सबको? अगर समझ में जल्दी से सबको आ गया तो आइए एक सवाल आप लोग और करिए मेरे साथ। सवाल लिख रहा हूं, आप उसे लगाएं। एक हौज में 2 नल लगे। एक हौज में 2 नल लगे। एक हौज में 2 नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 12 घंटे एवं 15 घंटे में भरते हैं। यदि इन्हें एकांतर घंटों पर खोला जाए तो हौज कितने देर में भरेगी? चलिए, ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसे आप लोग करके हमें बताएं।
कि चेहरा पूरी तरह साफ नहीं है, जैसे काला काला रहता है चेहरा। हो गया। आइए लगाया जाए। देखिए, दो नल लगे हुए हैं, एक इसे 12 घंटे में भर देता है और एक इसे 15 घंटों में भर देता है। इसका लसन निकालेंगे तो 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। अब अगर हम देखें तो ये 1 घंटे में ये चलेगा, दूसरे घंटे में ये चलेगा, इसका मतलब 2 घंटे में अगर हम लोग देखें तो 9 यूनिट पानी भर जाएगा। तो 2 घंटों में जो पानी भरेगा, 2 घंटों में पानी भरेगा, वो 9 यूनिट भरा जाएगा। 2 घंटे में 9 यूनिट। हमको भरना कितना है? 60 यूनिट। तो 9 छक 54, 963 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाइए तो 6 दूना 12 घंटे लगेंगे और ये 54 यूनिट पानी। ठीक है, भरना कितना है? 60 यूनिट, मतलब 6 यूनिट की जरूरत है। अब अगले बार पानी भरने 5 वाला जाएगा तो ये 1 घंटे का समय लेगा और कितना यूनिट भरेगा? 5 यूनिट। लेकिन अभी भी टंकी पूरी नहीं भरी, क्योंकि अभी इसको 1 यूनिट की आवश्यकता और है और समय कितना लग चुका है? 13 घंटे। तो जब ये इतना समय लग जाए तो हमने कहा था कि अगला जब जाएगा तो वो 4 यूनिट भरेगा, लेकिन जरूरत 1 यूनिट की है, तो ये जो समय लगेगा वो 13, जितना जरूरत हो उसे अंश और जितना वो भरता उसे हर, और यही आपका समय लगेगा उस टंकी को पूरा भरने में। समझ में आया? इसी चीज को अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 13 घंटा और 15 चौका 60 होता है 15 मिनट। 13 घंटा 15 मिनट में आपकी ये टंकी भर के लबालब एकदम रेडी हो जाएगी। ठीक है, सबको सवाल समझ में आया कि नहीं? बोले भैया। अब एक सवाल आपके सामने लिखता हूं, इसे आप करके हमें बताइए। इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जल्दी से बताइए। एक सूखे कुएं में एक समर्सिबल तथा एक ट्यूबवेल की पाइप से पानी भरा जाता है। समर्सिबल अकेले उसे 2 घंटे 3 मिनट, 3 मिनट तथा समर्सिबल उसे 1 घंटे 6 मिनट इससे 2 दिन 3 मिनट। एक दिन 6 घंटे में भरते हैं। यदि इन्हें एक घंटे बारी बारी से खोला जाए
बारी बारी से खोला जाए तो कुआं कितनी देर में भर जाएगा? कुआं कितनी देर में भर जाए? ठीक है, ये प्रश्न है। एक सूखे कुएं में एक समर्सिबल तथा एक ट्यूबवेल की पाइप से पानी भरा जाता है। समर्सिबल अकेले 2 दिन 3 मिनट में तथा ट्यूबवेल उसे 1 दिन 6 घंटे में भरते हैं। यदि इन्हें 1-1 घंटे बारी बारी से खोला जाए तो कितनी देर में कुआं भर जाएगा? ये आपके लिए सवाल है, जल्दी से आप सब करें। आइए लगाते हैं। देखिए, एक है 2 दिन 3 मिनट और एक है 1 दिन 6 घंटे। और आप यहाँ पे जरा दिमाग लगाएंगे, कह रहा है 1-1 घंटे बारी बारी से। इसका मतलब इस सब को पूरा दिन में से हमको घंटे में बदलना चाहिए। 2 दिन बराबर कितना? 48 घंटा, है ना। और 3 मिनट बराबर कितना? 3, है ना। इसे 3 दिन कर दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम हो जाएगा। 72 और +3 कितने मिनट? 75 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और इसे देखें तो 24 और +6 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी घंटा। ठीक है, ये घंटा। मतलब अगर हम ये देखें कि ये ट्यूबवेल कितने में भरता है तो 75 घंटों में भरता है। और अगर ट्यूबवेल ये देखें हम समर्सिबल कितने देर में भरता है तो समर्सिबल इसे कितने देर में भरता है? 30 घंटे में भरता है। ठीक है, यही हमको सवाल लगाना है। अब आइए देखते हैं, अगर हम लोग देखें ट्यूबवेल, सवाल पर ज्यादा ध्यान न दें, जो मैटर है बस उसको समझ लें। समर्सिबल ट्यूबवेल इसे कितने देर में भरता है तो आप देखेंगे 3 मिनट। तो ठीक है, 3 घंटे ठीक है। ये हो जाएगा ट्यूबवेल कितने देर में भरता है भैया? 30 घंटे में, और समर्सिबल 75 घंटे में भरता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग लसा निकालेंगे तो लसा होगा 150, 30 पंचे 150 और 75 दूना 150। इसका मतलब ट्यूबवेल 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है और समर्सिबल 2 यूनिट भरता है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें 2 घंटे में तो ये लोग 7 यूनिट भरेंगे। 2 घंटे में कितने भरेंगे? 7 यूनिट भरेंगे। भरना कितना है? 150 यूनिट। तो कितनी बार ले जाए भैया? बोलिए। 21 सत्ते 147, है ना। 21 बार ले जाइए, ये हो जाएगा 21 दूना 42 घंटा और 21 सत्ते 147 यूनिट। अभी 3 यूनिट पानी आपको और भरना है। और 3 यूनिट भरने के लिए खोला कौन वाला जाएगा भैया? ट्यूबवेल खोला जाएगा। लेकिन ये भरता कितना है? 5 यूनिट। हमको जरूरत कितनी है? 3 यूनिट की। तो अब पूरा टाइम कितना लगेगा? 72 सहित 3 बटा कितना? 7, सॉरी 3/5 घंटे। ठीक, तो आपका उत्तर आ जाएगा 42 सही 3/5 यूनिट। क्लियर है?
चलिए अब अगली सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखिए हमने दोनों जो नल लगाए हुए थे या टोटियां लगाई हुई थी या ट्यूबवेल या सबमर्सिबल लगाया हुआ था, वो दोनों के दोनों केवल भरने वाले थे। मान लीजिए कि अगर उसमें से एक भरने वाला हो और एक निकालने वाला हो, तब पूछा जाए कि कितने देर में भरेगा, तब बताइए कैसे करेंगे। बात सेम वही वाली रहेगी कि निकालने वाले की क्षमता कम होनी चाहिए तभी भरेगी, नहीं तो भर नहीं पाएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो अब अगला टाइप जो हमारा है टाइप नंबर 6, उसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक टंकी में दो नल ऐसे लगाए गए हैं कि एक उसे 10 मिनट में भरता है तो दूसरा 15 मिनट में खाली कर देता है। 15 मिनट में खाली कर देता है। यदि इन्हें एक मिनट बारी बारी से चलाया जाए तो कितनी देर में टंकी भरेगी। ये एक प्रश्न है आपके सामने, जरा समझते हैं। लिखा गया है एक टंकी में दो नल ऐसे लगाए गए हैं जो एक तो उसे कितने देर में 10 मिनट में भर देता है और दूसरा उसे 15 मिनट में खाली कर देता है। आप बताइए कि अगर ये बारी बारी से चलाए जाए तो कितने यूनिट ये लोग काम करेंगे, कितने देर में ये लोग भर देंगे। तो देखिए जो एक नल पहला वाला है और दूसरा वाला, पहला वाला नल इसे 10 घंटे में क्या कर देता है, भर देता है। दूसरा वाला 15 घंटे में खाली कर देता है। अगर हम लसा निकाले तो 30 होगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना। इसका मतलब अब आप जरा देखें, ये जो ए वाला नल है वो 3 यूनिट भरता है और अगले ही मिनट ये 2 यूनिट निकाल देता है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो 2 मिनट में ये कितने यूनिट पानी भरा जा रहा है, केवल और केवल 1 यूनिट भरा जा रहा है। सही बात है। हमने क्या कहा कि 2 मिनट में, पहले मिनट में ये 3 यूनिट भर दिया, लेकिन जैसे ही दूसरा मिनट आया इसने 2 मिनट में 2 यूनिट खाली कर दिया। कितना बचा था, 1 यूनिट। अब देखें इसका मतलब 2 मिनट में जो खाली हो रहा है, 2 मिनट में जो भरा जा रहा है वो 1 यूनिट भरा जा रहा है। ठीक, 1 यूनिट भरा। अब लड़के तुरंत क्या करेंगे, इसी 1 का इस 30 में भाग दे देंगे, तुरंत कह देंगे भर जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। जब निकालने और भरने वाला साथ में रहे तो इससे कम बार ले जाया करिए, ठीक है। इससे कम बार ले जाएंगे तो अगर हम इसमें बार ले जाएं, इसको करीब ले जाएं, तो अगर हम 29 बार ले जाएं, कितनी बार ले जाएं, 29 बार ले जाएं, तो 29 यूनिट ये पानी भरेगा, हाँ या ना। 30वें मिनट में कौन खोला जाएगा, यही वाला तो खोला जाएगा। बोले हाँ या ना। 30 अगर ऐसे समझिए, पहले थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे ये है पहला मिनट, ये है दूसरा मिनट। पहले मिनट में हमने 3 यूनिट भरा, दूसरे मिनट में 2 यूनिट निकल गया। टाइम कुल कितना हुआ, 2 मिनट। कितना हुआ, 2 मिनट, ठीक है। और अगर हम देखें कि 3 यूनिट भरा था, 2 यूनिट निकाल दिया, तो अभी कितना यूनिट बचा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, ठीक है। 2 मिनट में कितने यूनिट भरा जा रहा है, 1 यूनिट जल भरा जा रहा है। बोलिए इतनी बात सबको समझ में आ रही है। 2 मिनट में कितना यूनिट जल भरा जा रहा है,
1 यूनिट जल भरा जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसे अगर हम 30 मिनट कर देते हैं तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब जब ये टंकी भर गई थी तब भी इसे आपने चलाया, आया ना, बोलो। और जब हमको भरना है तो जब एक बार भर गई तो हमको इसको चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो कितनी बार हम ले गए? 29 बार ले गए। और ये भी कितनी बार ले गए? 29 बार ले गए। तो ये कितना जल भरा? 29 यूनिट जल भर दिया। 29 यूनिट जल भर दिया। और टाइम कितना लगा? 29 दूना 58 मिनट लगा। ठीक है। अब अगले मिनट जब खोलेंगे तो इसी वाले को खोलेंगे, अगले मिनट इसी वाले को खोलेंगे। और ये 3 यूनिट भरता, हमको जरूरत कितने यूनिट की है? 1 यूनिट की। तो हमारा टाइम कितना लगेगा? 58 सही 1/3 मिनट। आई बात समझ में? बोलिए, ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर हम इसे 30 मिनट कर देते, अगर इसे 30 मिनट कर देते तो फिर पूरी ना भरती, 3 यूनिट भरा रहता, ये 2 यूनिट निकाल लेती, 1 यूनिट कमी ही रहती। इसलिए हमने कितनी बार ले गए हम लोग? 29 बार। इस बात को आप याद रखना। कब ये प्रक्रिया लागू होगी? जब भरने वाले और निकालने वाले दोनों नल एक साथ टंकी में लगे हों। जब भरने वाले और निकालने वाले दोनों नल एक साथ टंकी में लगे हों तब ये प्रक्रिया आप लोग करेंगे। ठीक है। और जब दोनों भरने वाले या दोनों निकालने वाले लगे हों तब आप ये प्रक्रिया नहीं, तब आप पिछली प्रक्रिया करेंगे। क्लियर हो गया? इसे एक बार आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन भी लोग और करते हैं। देखो, इसे 12 मिनट में खाली कर देगा। खाली कर देगा। तो यदि इन्हें बारी बारी से खोला जाए, यदि एक एक मिनट इन्हें बारी बारी से खोला जाए, बारी बारी से खोला जाए तो कितने देर में टंकी भर जाएगी? जल्दी से आप लोग बताएं। एक आज गुड न्यूज भी है, एक गुड न्यूज भी है। हमारा एक स्टूडेंट सुधीर कुमार मिश्रा जो 69,000 टीचर की वैकेंसी है उसमें सेलेक्ट हो गए। ठीक है। वो बच्चा भी सिलेक्ट हो गया। सोनभद्र जिला में उसको कॉलेज आवंटित हुआ है। आप सबसे चाहूंगा कि आप सभी उन्हें बधाई देंगे। सुधीर कुमार मिश्रा जो 69,000 शिक्षक में थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है। आप सब भी जल्दी से अच्छे से मेहनत करते रहिए ताकि आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। सुधीर जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बच्चों, सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा गया। एक टंकी में 2 नल लगाए गए, एक 10 मिनट में भरता है, दूसरा 12 मिनट में खाली करता है। ए और 10 मिनट में भरता है, 12 मिनट में खाली करता है। लसा अगर हम लोग देखें तो 60 होगा, 10 × 60, 12 × 5 = 60। इसका मतलब अगर ये पहले मिनट में जाकर के 6 यूनिट भरेगा तो दूसरे मिनट में ये निकाल देगा 5 यूनिट, तो बचेगा कितना? 1 यूनिट बचेगा। बचेगा कितना? 1 यूनिट बचेगा। ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो 2 मिनट में 1 यूनिट भरा जाएगा। 2 मिनट में 1 यूनिट भरा जाएगा। अब अगर मैं 60 मिनट कह दूंगा तो 60 × 60 हो तो जाएगा, लेकिन तब जान लीजिए कि जितना 6 यूनिट भरा रहेगा 5 यूनिट निकाल देगा, मतलब 4 यूनिट कम हो जाएगा।
इसका मतलब हमको 60 बार न ले जाके कितनी बार ले जाना चाहिए? 58 या 59 बार ले जाइए आप, है ना? 58 या 59 बार आप ले जाइए, जिससे ये बराबर हो पाए। तो अगर हम इसे 58 बार ले जाएंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम ले जाते हैं कितनी बार? 54 बार। तो 54 बार अगर करेंगे तो 54 ये भी होगा, तो 54 दूना 108 मिनट हो जाएगा। बोलो 108 मिनट हो जाएगा, और 54 एक का 54 यूनिट पानी भर जाएगा। अब अगले समय पे जो अगले मिनट चालू होगा वो कौन चालू होगा? ये वाला, ये वाला। तो 1 मिनट और लेगा और जितना जरूरत है उतना भर देगा, 6 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना टाइम लगा? 109 मिनट लगा। तो पूरा समय कितना लगेगा? 109 मिनट लगेगा। क्लियर हुआ आप सबको? जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर हुआ आप सबको? चलिए भाई, चलिए एक सवाल आपके लिए लिख देता हूं, आप लोग लगा के मैं आंसर बताएंगे। ठीक है, ये सवाल लगा करके आप लोग हमें बताएं। इसे लगा करके आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। लाइव सेशन में आप आंसर दोगे तो देते रहो और फिर कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 7वां टाइप, आइए देखते हैं। टाइप से क्षमता पर आधारित है ना। अब आपको हमने बताया था कि जो क्षमता होती है, जो क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो समय होता है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें हमने क्लियर कर दी थी। यदि समय है तो वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक दो नल हैं ए और बी, उनकी क्षमता का अनुपात 1:2 अगर दिया गया है तो उनके जो समय का अनुपात होगा, उनके जो समय का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। समझ में आ रही है बात? इसका कहने का मतलब ये कि अगर किसी की क्षमता 2 है तो उसका समय 1/2 होगा। अगर किसी की क्षमता 1/2 है तो उसका समय कितना होगा? 2 होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो आइए अब इसी क्षमता पर हम लोग एक सवाल लगाने की कोशिश करते हैं और कुछ सीखते हैं। कल हो सकता है ये आपका नल टंकी खत्म हो जाए, तो फिर हम लोग अगले चैप्टर पर काम करेंगे चाल समय पर, ठीक है। एक हौज में 2 नल लगे, 2 नल लगे। एक हौज में 2 नल लगे जिनकी क्षमता का अनुपात, जिनकी क्षमता का अनुपात उन्हें भी बुला लीजिए, देख लीजिए। जिनकी क्षमता का अनुपात 2:3। पहला नल उसे
अकेले 72 मिनट में भर देता है। तो दूसरा नल उसे कितनी देर में भरे? ठीक, ये एक सवाल है, जरा हम लोग पहले ध्यान से समझते हैं। भैया यहां पर देखें, जो दिया है आपको वो क्या पता है? आपको समय पता है, और इसका जो आपको पता है वो दोनों नलों की क्षमता पता है। यदि क्षमता पता है तो हम आराम से समय निकाल सकते हैं। देखिए क्षमता क्या पता है बेटा आपको? क्षमता पता है ए और बी की 2:3। तो अगर हम कहें कि समय क्या होगा तो आप कहेंगे 3:3, यही इनका समय होगा। अब कह रहा है कि जो ए वाला नल है वो 3 यूनिट में भर देता है, 3 यूनिट समय में भर देता है। 3 यूनिट समय में भर देने का मतलब ये जो 3 यूनिट है इसी की वैल्यू दी गई है, कितने मिनट में भर देता है? 72 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में भर देता है? 72 मिनट भर देता है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तो कितना निकलेगा? 24 मिनट निकलेगा, हाँ या ना? लेकिन दूसरे वाले का पूछ रहा है तो दूसरा वाला 2 यूनिट समय लेता है, 2 यूनिट समय लेता है। इसका मतलब 2 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट है, तो 24 गुना कितना? 48 मिनट का समय लेगा, और 48 मिनट में ये क्या करेगा? भर देगा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब इसमें से बहुत सवाल बन सकते हैं कि दोनों मिलकर के कितने देर में भरेंगे। तो दोनों मिलकर के पूछे तो आप देख रहे हो कि ए अकेले 72 मिनट में भरता है, बी अकेले 48 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब आइए एक सवाल इस पर और करते हैं, एक सवाल इस पर हम लोग करते हैं। एक हाउस में 3 नल ए, बी एवं सी लगे। 3 नल ए, बी एवं सी लगे, जिनकी क्षमता का अनुपात जिनकी क्षमता का अनुपात 2:3:4। यदि नल बी अकेले उसे 36 मिनट में भर देता है, तो नल ए उसे अकेले कितनी देर में भरे? ठीक है, ये एक सवाल है आपके सामने, इसे जरा लगाने का प्रयास करें। आइए देखो, 3 नल है ए, बी और सी, इनकी क्षमता पता है क्या है? 2, 3,
समय अब अगर 2 रहे होते तब तो हम इसका उल्टा कर देते, लेकिन अब तो नहीं कर पाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि इस तीनों का लसाअ निकाल करके उन्हीं लसाअ में इन सबसे भाग दिलवा दिया करिए, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। अगर 2, 3 और 4 का लसाअ निकालें तो लसाअ होगा 12। 2, 3, 4 का लसाअ निकालें तो लसाअ होगा 12। तो 12 होगा, तो अगर 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, ये होगा। क्लियर है ना? आप सब लगाते रहे 1 मिनट, तब तक मैं देखता हूं। चलिए देखते दिया गया। अब कह रहे हैं बी अकेले उसे 36 में भर सकता है। अब तो आप आराम से कर लेंगे। तो ये बी का जो दिया है 4, ये इसका मतलब ये 4 यूनिट बराबर जो होगा, 4 यूनिट बराबर होगा वो होगा 36 मिनट। 4 यूनिट बराबर 36 मिनट होगा। तो पूछ रहे हैं ए अकेले उससे कितने देर में भरेगा, मतलब 6 में आपसे पूछ रहा है। तो 4 9 36, 9 मिनट आ रहा है। 1 यूनिट बराबर कितना मिनट आ रहा है? 9 मिनट आ रहा है। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 9 गुणे 6 बराबर कितना? 54 मिनट। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये सब सवाल आप लोग लगाते रहिएगा। इसमें यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बताते रहिए। अगले दिन जो हम लोग आएंगे वो हो सकता है अगले दिन आपका नल टंकी खत्म हो जाए, तो 8वें टाइप से लेकर के हम लोग नल टंकी को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस पर खूब ज्यादा प्रयास करिएगा, खूब ज्यादा अच्छे से लगाइएगा, और जो भी चैप्टर, जो भी बुक्स आपके पास हैं, उन बुक से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। आप सबका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं आते आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भेजो, उसको सॉल्व करके भेजा जाएगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, लेते हैं आज आपसे विदा। अपना ध्यान रखें। आज की क्लासेस थोड़ी देर हो गई है। 12:30 बजे से आपके हिंदी लिया मैं, उसके बाद अभी आपका ये खत्म कर रहा हूँ मैथ। तो आज थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, खंबे वगैरह टूट गए तो नेटवर्क की समस्या हो गई थी। उससे आप लोग परेशान मत होइए। क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। थोड़ा सा कभी कभार इधर उधर हो जाया करे तो टाइम आगे पीछे हो जाएगा, बस बहुत ज्यादा, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल से आपसे। फिर से कोशिश करेंगे कल से आपसे उसी टाइम पे मिले जिस टाइम पे हम लोग हिंदी और मैथ लेकर के मिलते हैं। आज थोड़ा सा डिले हो गया है, तो आप लोग उसे पढ़ करके आराम कीजिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।